आलसी शिखा की शादी रिक्की से होती है। रिक्की का छोटा भाई मिक्की भाभी के आलसी पने से काफी परेशान रहता है। माँ, ये भाभी को क्यों नहीं कहती हो काम करने के लिए? आप सुबह उठकर नाश्ता बनाते हो, भाभी 12 बजे उठती है। अरे ये ठीक नहीं है। अरे क्या करे बेटा, ये तो तेरे भाई को समझना चाहिए कि बीवी को बोले कि माँ के साथ काम में हाथ बटा। मैं तो यह भी नहीं कहती कि वही सारा काम करे। पर माँ, आप भाभी को क्यों नहीं बोलते हो? चलिए आज तो मैं ही बोलता हूँ, रुकिए। देख ले, अब जैसा ठीक समझे तू। वैसे भाभी के कमरे में जा रहा है तो ये चाय दे देना। अरे तभी तो उठेगी ना वो। मिक्की भाभी की चाय लेकर जाता है कमरे में। भाभी, मैं अंदर आ जाऊं? माँ ने चाय भेजी है। आ जाओ। आज इतनी देर कर दी, कब से उठी हूँ मैं। लाओ दो। मिक्की भाभी को चाय देता है। भाभी, ये ठीक नहीं है। माँ के घुटनों का दर्द तेज हो चुका है, लेकिन फिर भी वो सुबह से घर का सारा काम करती है। आप वक्त पर उठा करिए ना, माँ की थोड़ी बहुत मदद करा दीजिए ना भाभी। छोटे देवर के मुंह से ज्ञान की बात सुनकर हमारी शिखा भड़क जाती है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, छोटी हो, छोटी की तरह रहो। सुबह उठने में मुझे तकलीफ होती है, बताया था ना माँ को शादी के 4 दिन बाद से ही। फिर भी लोगों के कान भरने में कोई कमी नहीं करती ये औरत। अरे नहीं चाहिए चाय, ले जाओ। घर में चिल्ला चिल्ली की आवाज सुनकर रिक्की भी कमरे में आ जाता है। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला चिल्ली हो रही है? और मिक्की क्यों लड़ रहा है तू भाभी से? कैसी बात कर रहे हो भैया? तुम तो कमरे में अब आए हो, तुम्हें कैसे पता कि मैं भाभी से लड़ रहा हूँ? मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था कि देख, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। माँ के साथ मिलकर शिखा के साथ लड़ाई लगाना चाहता है ना। माँ के कान दिन रात भरता रहता है शिखा के लिए, तू तो रहने ही दे। मिक्की क्या करता, ना माँ को सारा दिन काम करते देख सकता था, ना ही घर में कलेश। उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक दिन, आज मेरे घर वाले आ रहे हैं माँ जी, कुछ अच्छा बना देना। शाम को शिखा के पिता और उसकी छोटी बहन आते हैं। अरे दीदी, आंटी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। वो किचन में है, तुमको मिलना है तो वहीं चली जाओ। छोटी बहन मीरा किचन में जाती है, जहाँ माँ और साथ में मिक्की उन लोगों के लिए खाना बना रहे थे। ये क्या आंटी, आप और मिक्की क्यों किचन में है? शिखा ने कुछ नहीं बनाया क्या? ऐसा है कि यहाँ दिखावा करने की कोई जरूरत तो है नहीं। जब पता था कि तुम्हारी बहन लोगों को परेशान करेगी, काम धाम नहीं करेगी, अरे तो क्या जरूरत थी झूठी तारीफ करने की? कैसी बात कर रहे हो मिक्की? हमें सच में नहीं पता दीदी ऐसा कुछ कर रही है ससुराल में। अरे कोई बात नहीं मीरा, अब तो आदत सी हो गई है। तुम लोग बैठो, मैं खाना लगा रही हूँ। तभी शिखा की आवाज आती है। पापा को आए 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन खाने पीने का कुछ नहीं आया, क्या बात है? आंटी हटिए, मैं करती हूँ। वैसे भी आपको पसीना निकल रहा है। मिक्की माँ को लेकर जाओ। और आंटी, अब से 2-4 दिन मैं यहीं रहूंगी। मीरा पूरे घर का खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। क्या बात है, मेरी बहन से खाना बनवाया जा रहा है? क्या करे दीदी, आप काम नहीं करोगी तो हमें ही करना होगा। अरे दीदी, बूढ़ी सास काम कर रही है, कुछ तो शर्म करो। मिक्की को मीरा अच्छी लगने लगती है। वो मीरा के हाथ का खाना खाता है और कितना अच्छा खाना बनाया है मीरा। तो तुम्हें मेरे हाथ का खाना अच्छा लगा, फिर तो तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। सारी जिंदगी ऐसा ही खाना बनाकर खिलाऊंगी। फिर क्या था, मीरा शिखा के घर रहने लग जाती है। अगली सुबह, मिक्की आंटी आइए ना, मैंने चाय और नाश्ता बनाया है, गार्डन में साथ बैठकर खाते पीते हैं। तभी रिक्की आ जाता है। क्या बात है, पूरी फैमिली? मीरा, मैं भी आज यहीं चाय पीऊंगा। सभी चाय नाश्ता कर रहे होते हैं कि मीरा बेटा, तूने शिखा के कमरे में चाय भेज दी? नहीं, वो जीजू यहीं आ गए तो मैंने नहीं भेजी। रहने दीजिए ना, दीदी भी यहीं पी लेगी। सास कुछ नहीं कहती। सभी नाश्ता करके टीवी देखने बैठ जाते हैं कि तभी शिखा आती है। कहाँ है रिक्की? कहाँ है? चाय चाहिए थी, माँ जी क्यों नहीं भेजी चाय आज मेरे कमरे में? मिक्की को गुस्सा आ जाता है। वो जैसे ही भाभी को जवाब देने वाला होता है कि मीरा उसका हाथ पकड़कर उसे शांत रहने को कहती है। दीदी, माँ जी को मैंने मना किया था। क्यों? तू होती कौन है मेरे ससुराल में हक जताने वाली? हैं? निकल यहाँ से। वो मेरी होने वाली बीवी है,
हम शादी कर रहे हैं भाभी। कर लो शादी, अभी एक बहन से परेशान हो, फिर 2 से हो जाना। मीरा भी मिक्की को पसंद करती है। वो शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर घर वालों की मर्जी से दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद मीरा सुबह उठकर सास को चाय पानी नाश्ता फिर घर का सारा काम दिन का खाना सब काम करती। अरे बेटा मीरा, शिखा के कमरे में चाय नाश्ता भेज दे। जी ठीक है। मीरा ठंडी चाय और ठंडा नाश्ता लेकर शिखा के कमरे में जाती है। दीदी नाश्ता कर लीजिए, वो क्या है ना, हम सब ने तो कब का कर लिया। मीरा तू आ गई है इस घर में, ये तो ठीक है, लेकिन ये मत भूल कि सबसे पहले मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। ये मेरी सास है ना, सारा दिन बहाना करती रहती है। अरे कोई घुटने में दर्द वर्द नहीं है। तू ही सोच, जब हम इस घर में नहीं थे तो सारा काम यही करती थी ना। फिर हमारे आ जाने के बाद इनसे काम होना बंद हो गया जी। दीदी छोड़ ना, तू तो ऐश कर। पहले माँ जी, अब मैं। मेरे साथ बस अब ये दिक्कत है कि जीजू का खाना बनाकर भेजना, इनको माँ जी को चाय नाश्ता कराना, तो थोड़ी सी देर हो जाएगी तुम्हें देने में। प्लीज वेट कर लेना। फिर वहीं दिन में भी, अरे कोई तो खाना दे जाओ कमरे में, कब से भूख से तड़प रही हूँ मैं। ओ दीदी, आपका तो ध्यान ही नहीं रहा, खाना तो खत्म हो गया। आप आकर ब्रेड गरम कर लो ना। जिस शिखा को सास के वक्त गर्मा गर्म खाना मिलता था वो अब भूखी रहने लग जाती है। खाना मिलता भी तो ठंडा। वाह मेरा, क्या बात है। जिस भाभी ने किचन का रास्ता भी नहीं देखा था, कल मैंने उन्हें माइक्रोवेव में खाना गरम करते देखा। अरे आगे आगे देखो, वो खाना बनाएंगी भी। फिर एक रोज, क्या खाना था, मजा ही आ गया। मीरा सच में खाना बहुत अच्छा बनाती है। किस्मत वाला है मिक्की जो बीवी के हाथ का खाना खाने मिलता है उसे, वरना हमें तो कभी तुम्हारे हाथ की चाय भी नहीं मिली। वैसे कल मीरा घर जा रही है, पता नहीं खाना कैसे खाऊंगा। अब तो उसके हाथ के खाने की आदत हो गई है। रिक्की तो ये बोलकर निकल जाता है, लेकिन शिखा सोचती है मीरा जाए घर। वैसे भी ये पहले मेरा घर था। मीरा को खाना बनाना सिखाया किसने? मैंने ना। अरे कल पता चलेगा इन लोगों को कि खाना कैसे बनता है। अगली सुबह, क्या बात है शिखा, तुम किचन में? हाँ माँ जी, आज मैं खाना बनाकर खिलाती हूँ आपको। बैठिए, बस ये सब्जी छिल दीजिए। सास खुश हो जाती है। वो शिखा के साथ खाना बनाने में मदद करती है और फिर खाने की टेबल पर, वाह माँ, आज क्या खाना बनाया आपने? ये तो मीरा के हाथ के खाने से भी लाजवाब है। अरे भाई, ये खाना तेरी भाभी शिखा ने बनाया है। वाह भाभी, मजा ही आ गया। ये लीजिए आपकी पहली रसोई का शगुन। ये कहकर मिक्की भाभी को 2000 रुपए देता है। शिखा की आंख में आंसू आ जाते हैं। मैं समझ गई परिवार का क्या मतलब होता है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, और मिक्की तुम भी। कहते हैं ना कि देवरानी जेठानी कभी बहनें नहीं हो सकती है, लेकिन क्या हो जब बहनें ही देवरानी जेठानी बन जाए। रीना और शीना के घर उन्हें लड़के वाले देखने आते हैं। होने वाली सास कहती है, मुझे तो आपकी दोनों ही बेटियां पसंद है भाई। हम तो चाहेंगे चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। पैसे की कमी है नहीं हम लोगों के पास, तो जैसा करेंगे आप लोग हम खुशी खुशी स्वीकार लेंगे। अच्छा, इजाजत दीजिए। ससुराल वालों के जाने के बाद शीना कहती है, ये क्या बात हुई? क्या एक के साथ एक फ्री का ऑफर चल रहा है? अरे तो लड़का अच्छा ही है ना, फिर शादी भी तो करनी है, तो यहीं कर ले। अरे मजे आएंगे, दोनों बहनें साथ साथ रहेंगे। हाँ हाँ, लड़के तो दोनों ही अच्छे हैं, कमा खा रहे हैं, माँ भी सीधी है, पैसे वाले भी है। और क्या, इसी शहर में मेरी दोनों बेटियां रहेंगी तो अच्छा होगा। कम से कम हम लोगों के लिए आ तो जाएंगे जब बुलाए तब। ठीक है पापा, जैसा आपको सही लगे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। रीना और शीना की शादी राम और श्याम के साथ हो जाती है। फिर शादी के बाद देखो बहने हो, बहने की तरह ही रहना, देवरानी जेठानी मत बनना। मैं घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती हूँ। शीना जो बोलने में थोड़ी तेज थी, वो सास से कहती है, हम दोनों बहनें में कभी लड़ाई हुई भी नहीं है, और हाँ, कोशिश भी ना करना सास बनकर लड़ाई करवाने की। बहुत बुढ़ियाओं को देखा है मैंने,
कोई काम होता नहीं तो बस बहुओं को लड़वाती रहती है। सास जो खुद 4 हाथ आगे थी, अरे पंगा ना ले छोटी बहू, कायदे की बात समझा रही थी, फालतू की सोच रखकर ससुराल में नहीं रह पाओगी। शीना, माँ जी ठीक बोल रही है ना, वो बड़ी हैं, जो बोल रही हैं समझ लो, बस बहस क्यों। शीना को गुस्सा आ जाता है। कल तक माँ बाप के आगे जो बहन समझाती थी वो तो समझ में आ जाता था, तब तो रीना उसे बड़ी बहन लगती थी, लेकिन सास के आगे समझाना शीना को गवारा न था। बस दीदी, आप ज्यादा इनकी साइड ना ले, पता है ना सास किसी की सगी नहीं होती, कल को हम बहनों का रिश्ता खराब कर देंगी ये। रीना को शीना पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांट कर अंदर भेज देती है। शीना के जाने के बाद रीना सास से कहती है, वो क्या है ना, बच्ची है, मम्मी पापा और मैंने सभी ने उसे सर पर चढ़ा रखा था, लेकिन आप ना उसकी बात का बुरा ना माने, मैं समझा दूंगी उसे। समझा देना, कायदे से रहेगी तो फायदे में रहेगी, बिना बात के लड़ना ना मुझे आता है ना मैं चाहती हूँ। सास भी चली जाती है। शाम को, दीदी मैंने इडली बनाई है, आइए खाते हैं, जीजू को भी बुला लो ना, मेरे कमरे में आ जाओ, मैंने वहीं लगा दिया है। और मैं क्या नहीं खाऊंगी? शीना को सास पर गुस्सा तो था ही। हाँ हाँ, क्यों नहीं खाएंगी, आप तो पहले खाएंगी, रख दिया है आपके लिए मैंने डाइनिंग टेबल पर, खा लीजिए जाकर। चारों कमरे में खाने चले जाते हैं और सास बाहर अकेली बैठी होती है। एक रोज फिर, दीदी मैंने 4 टिकट करवाई है फिल्म की, जीजू को बोल देना शाम को जल्दी आ जाए, और हाँ खाना भी चारों बाहर ही खाएंगे। सास वहीं खड़ी होती है। शीना उन्हें देखती है और गंदी सी स्माइल देकर चली जाती है। तो ये पंगा ले रही है मुझसे, जानती नहीं है ना मुझे, मैं अपनी पे आ जाऊं तो इसे कहीं का ना छोड़ूं। अब क्या था, शाम को जब सारे तैयार हो जाते हैं, हम तो चले घूमने, आप भी टीवी में रामायण लगाकर बैठ जाओ, और हाँ सुबह का खाना पड़ा है गरम कर लेना, हम लोग बाहर से खा कर आने वाले हैं। शीना जैसे ही बाहर निकलने वाली होती है, सास धीरे से शीना की साड़ी को पास के कील में फंसा देती है और आवाज आती है, चर्र। ओह, फटी साड़ी पहनकर जाओगी? अरे जाओ जाओ, शक्ल तो वैसे भी भिखारी जैसी है ही, फटे कपड़े देखेंगे तो लोग जमकर पैसा देंगे। शीना को सास पर गुस्सा आ जाता है। वो जवाब देने ही वाली होती है कि अरे मुझसे बहस करने से अच्छा है कि जाकर साड़ी बदल लो, कहीं फिल्म ना छूट जाए। अरे शीना जल्दी करो ना। रीना बेटा तुम लोग निकलो, वैसे भी तुम लोगों को अलग अलग बाइक से जाना है तो वो बाद में ज्वाइन कर लेंगे। हाँ माँ सही बोल रही है, चलो रीना। ठीक है माँ, हम लोग जा रहे हैं, वैसे भी मैं फिल्म की स्टार्टिंग नहीं छोड़ना चाहती। अरे जाओ ना तो फिर जल्दी से। शीना फिर से साड़ी बदलकर तैयार होकर आती है। 9 बजे की फिल्म और 9 तो यही बज गए। अरे शीना क्या है यार, वक्त पर तुम कभी तैयार नहीं हो सकती। अरे नहीं जाना था तो टिकट लिया ही क्यों, पूरा मूड खराब कर दिया। अरे मैं तैयार हो गई हूँ ना, चलो ना अब। लेकिन जैसे ही शीना जाने को निकलती है, सास के सीने में दर्द शुरू हो जाता है। हाय रे, मर गई। अरे माँ क्या हुआ आपको? अरे दर्द हो रहा है सीने में बहुत जोर से, बेटा कुछ कर। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, वो आ जाएंगे तो अच्छे से चेकअप भी हो जाएगा तुम्हारा। अरे नहीं बेटा, वक्त लग जाएगा, तू बहू को लेकर जा बेटा। हाँ माँ सही तो बोल रही हैं, चलो ना जल्दी वरना फिल्म छूट जाएगी। ये सुनते ही शीना का पति जोर से शीना पर चिल्ला उठता है, पागल हो गई हो, समझ में नहीं आता या दिख नहीं रहा? मेरी माँ की तबीयत बिगड़ रही है और मैं माँ को छोड़कर पिक्चर देखूं? वाह जी वाह, जाओ जाकर खाना बनाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेटा जैसे ही बाहर जाता है, जाओ खाना बनाओ, और हाँ सिर्फ मेरे और मेरे बेटे के लिए ही बनाना। तू तो वो सुबह का जो खाना बचा है ना, उसी को गर्म कर लेना। शीना समझ जाती है कि ये सारी सास की चाल थी। शर्म नहीं आती बेटी को परेशान करते?
मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ? अरे मैं तो आराम ही करवा रही हूँ। सारा दिन दफ्तर में थक गया था तो रात को आराम करेगा। और रुक जरा, अपनी बड़ी बहू को बोल दूं कि खाना खा कर ही आए। वो क्या है ना, बहुत नेक है मेरी बड़ी बहू। उसी ने तो मुझे तुम्हारा असली रूप दिखाया, वरना मुझे तो तुम बड़ी अच्छी लगती थी। शीना को अब रीना पर भी गुस्सा आने लगता है और जैसे ही रीना पति के साथ घर आती है, शीना का गुस्सा बहन पर फूट पड़ता है। शर्म आनी चाहिए थी दीदी जीजू आप लोगों को। अरे जब हम नहीं आए तो आप भी तो वापस आ जाते। अरे लेकिन पैसे बर्बाद हो जाते, उसका क्या? तूने ही तो किया था ना सारा अरेंजमेंट। शीना को समझ में नहीं आता कि वो सबके सामने क्या बोली जा रही है। वो तो मैं इस बुढ़िया को सबक सिखाने के लिए कर रही थी, लेकिन ये तो झूठी गेम खेल गई मेरे साथ। रीना शीना को एक थप्पड़ लगा देती है। शीना, ऐसी भाषा बोलकर तुम मम्मी पापा का अपमान कर रही हो। और कोई सास से ऐसे बात करता है क्या? मुझे नहीं पता था शीना कि तुम इतनी गंदी हो। सभी शीना से नाराज होकर चले जाते हैं। रह जाती है तो सिर्फ सास और शीना। देख शीना, रो मत। मैंने तो उस दिन सिर्फ यही कहा था कि बहन बनकर रहना। उस पर तूने मेरी कितनी बेइज्जती की थी। सास सास होती है, अब तो समझ में आ गया होगा तुझे। शीना सास से माफी मांगती है और फिर अच्छे से रहना शुरू कर देती है।